अगस्त 1949 मोंटाना यूएसए हलीना नेशनल पार्क में लाइटनिंग से फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती है। इस फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए 15 स्मोक जंपर्स की एक टीम रवाना होती है। एक रूटीन मिशन होना चाहिए था क्योंकि ऐसे कई मिशन ये टीम पहले भी कर चुकी थी। एक सेफ डिस्टेंस पर लैंड करके ये टीम बढ़ने लगती है उस पॉइंट की तरफ जहां से आग को डाइवर्ट करने का प्लान था ताकि जंगल को पूरा जलने से बचाया जा सके। पर इस टीम को ये नहीं पता था कि जिस जंगल को बचाने के लिए वो आए वही जंगल उनकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। प्लान पॉइंट पर पहुंचने के बाद टीम ने जैसे अपना काम करना शुरू किया तो उनके टीम लीडर जनरल डॉज ने नोटिस किया कि आग उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा फैल चुकी है और तेज हवाओं की वजह से स्पीड से उनकी तरफ भी बढ़ रही है। इससे पहले कि सिचुएशन और सीरियस हो, डॉज ने अपनी टीम को वहां से पीछे हटने के लिए कहा। अब तक सब समझ गए थे कि इस बार आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और उन्हें अपनी जान बचानी चाहिए। पर अभी भी वो अपने हैवी इक्विपमेंट्स के साथ चल रहे थे जिससे उनकी स्पीड बहुत कम थी। ये गलती सबको बहुत महंगी पड़ने वाली थी। डॉज अपनी टीम के साथ किसी सेफ जोन की सर्च में थे कि वो चलते चलते अचानक रुके। शायद उन्हें समझ आ गया था कि फॉरेस्ट फायर उनसे कहीं ज्यादा तेजी से जंगल को अपनी चपेट में ले रही है। तभी डॉज ने कुछ सोचा और एक जगह पर रुक गए और अपनी टीम को भी रुकने के लिए इशारा किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डॉज क्यों रुक गए हैं। डॉज जहां पर रुके थे वहां अपने आसपास की जंगली घास में आग लगाने लगे और बाकी टीम मेंबर्स को भी ऐसा करने के लिए कहा। सबको लगा कि डॉज पैनिक में पागल हो गए और वो नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। पर फॉरेस्ट फायर कहीं ज्यादा पावरफुल थी। डॉज की जान तो बच गई पर बाकी लोग इतने लकी नहीं थे। स्मोक जंपर्स को इस सिचुएशन की कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब कोई भी स्मोक जंपर्स की टीम इतनी डेंजरस फायर में फंसी थी। डॉज सिर्फ इसलिए बच सके क्योंकि उन्होंने थिंक अगेन का प्रिंसिपल यूज किया। जब आपकी ट्रेनिंग या एजुकेशन आपको नए और डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर नहीं करती तब आपकी रीथिंकिंग ही आपको बचा सकती है। आज वीडियो में आपको रीथिंक बुक से ऐसे ही 3 लेसन्स के बारे में बताऊंगा। इस बुक को लिखा है एडम ग्रांट ने। एडम एक फेमस प्रोफेसर है वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में और पर्सनल डेवलपमेंट की कई और बेस्ट सेलर्स भी लिख चुके हैं। लेसन नंबर 1, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से चेंज की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। जो ट्रेंड्स पहले डेकेड्स में चेंज होते थे वो अब सालों और महीनों में चेंज हो रहे हैं। इस स्पीड का इम्पैक्ट कंपनी से लेके करियर्स तक देखा जा सकता है। 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट कंपनीज ने जिस मकाम को कई जनरेशंस में अचीव किया वही 21st सेंचुरी की कंपनीज ने विद इन अ डेकेड अचीव कर लिया। ये ट्रेंड और स्पीड साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और इंडिविजुअल अचीवमेंट्स में भी आई है। गार्टनर के अकॉर्डिंग, जो एक रेप्यूटेड रिसर्च फर्म है, अपने आप को रेलेवेंट और अपडेटेड रखने के लिए आपको हर 18 मंथ्स में 10 नए स्किल्स डेवलप करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ग्रेजुअली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू कम होती रहती है। रीथिंक प्रिंसिपल, जब एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो आपको भी सक्सेसफुल रहने के लिए कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना होगा अपने स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करके। लेसन नंबर 2, अंडर कॉन्फिडेंस सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। अंडर कॉन्फिडेंस आपको पुश करता है प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो आपसे अच्छा सक्सेस को कोई नहीं समझ सकता। अंडर कॉन्फिडेंस आप तभी फील करते हैं जब आप अवेयर होते हैं अपनी एबिलिटीज और सक्सेस के बीच की गैप के बारे में, और इसी अवेयरनेस को फ्यूल बनाकर आप एक सॉलिड प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो सीधा आपको सक्सेस तक ले जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस का असर ठीक इसका उल्टा होता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस के चलते प्रिपरेशन में अपनी जान नहीं डालते, सो भले ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग पसंद हो, आपकी सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल आप अपने अंडर कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं। वही
बिना प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस आपको कंफर्ट जोन में रखता है, जो आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बनता है। रीथिंक प्रिंसिपल, व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, प्रिपरेशन इज द की। लेसन नंबर 3, अगर आपको अपने दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी कलीग जिनका ओपिनियन किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिफरेंट है को कन्विंस करना है, तो आप कैसे करेंगे? अपने लॉजिकल पॉइंट्स, एग्जांपल्स और फैक्ट्स की हेल्प से, राइट? पर ऐसे अगर सामने वाला भी अपने पॉइंट से कन्विंस्ड है, तो लॉजिक्स, एग्जांपल्स और रीजंस से आप उन्हें अपना पॉइंट समझाने की बजाय और रेजिस्टेंट बनाते हैं, फिर चाहे आपका लॉजिक कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यूजुअली किसी डिस्कशन या डिबेट में हम ज्यादा रीजंस, लॉजिक और फैक्ट से किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाते। पेरेंट्स और बच्चों में, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स या पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। सरप्राइजिंगली डिबेट और डिस्कशंस में जितने कम रीजंस आप अपने पॉइंट्स को रखने के लिए रखते हैं, उतना ही अच्छा होता है। कम मगर स्ट्रॉन्ग रीजंस। बहुत सारे रीजंस का मतलब है बहुत सारे वीक आर्गुमेंट्स भी, क्योंकि सभी पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। सो आपकी किसी भी वीक पॉइंट को रिजेक्ट करके सामने वाला आपके सारे लॉजिक को रिजेक्ट कर देता है। पर आपके चांसेस किसी को अपने पॉइंट समझाने के बढ़ जाते हैं जब आप खुद भी सामने वाले के पॉइंट्स को जेन्युइनली समझते हैं, क्यूरियस रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं अगर आप क्लियर नहीं है तो। रीथिंक प्रिंसिपल, टू कन्विंस मोर, बी ओपन टू बी कन्विंस्ड मोर। तो जब सिचुएशंस नई और चैलेंजिंग हो, तब जिन एक्टिविटी से रिजल्ट ना मिल रहे हो, तो उन्हें बार बार रिपीट करने की बजाय रीथिंक कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी है अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का और कम से कम टाइम वेस्ट करके रिजल्ट्स तक वापस पहुंचने का।